Hello everyone. Today in this video we will discuss topic the school for scandal. Let's start the video. Joseph is a villain, elder brother of Charles. जोसेफ एक विलन है जो कि एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है चार्ल्स का। इस वीडियो में हम जोसेफ के कैरेक्टर को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जोसेफ के कैरेक्टर से आपको लगभग जो द स्कूल फॉर स्कैंडल है वो समझ में आ जाएगा। जोसेफ एक विलन है और विलन क्या होता है? हीरो का उल्टा होता है, खलनायक होता है, जो कि बड़ा भाई है चार्ल्स सरफेस का। और ये जो लेडी स्नीयरवेल है ये जोसेफ से ही मिलती जुलती है। ही मैचेज लेडी स्नीयरवेल इन विलनी, यानी कि जोसेफ सरफेस लेडी स्नीयरवेल से मैच होता है हिपोक्रेसी और विलनी में। हिपोक्रेसी क्या होता है? पाखंड, ढोंग। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्कैंडल का क्या मतलब होता है। जैसा कि हमारा टाइटल है द स्कूल फॉर स्कैंडल। स्कैंडल मतलब झूठी अफवाहें फैलाना किसी के खिलाफ। इस पूरे द स्कूल फॉर स्कैंडल में यही होता है, झूठी अफवाहें फैलाई जाती है लेडी स्नीयरवेल के द्वारा। और अदर कैरेक्टर्स भी हैं कुछ जिनका काम यही है, झूठी अफवाहें फैलाना। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हमारा। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द प्ले माइट वेल हैव बीन टाइटल्ड द अनमास्किंग ऑफ जोसेफ सरफेस एंड लेडी स्नीयरवेल। कुछ क्रिटिक्स के अनुसार इस जो ये प्ले है इसका टाइटल होना चाहिए था द अनमास्किंग ऑफ जोसेफ सरफेस एंड लेडी स्नीयरवेल, यानी कि जोसेफ सरफेस और लेडी स्नीयरवेल का पर्दाफाश। क्योंकि इस पूरे प्ले में लेडी स्नीयरवेल और जोसेफ सरफेस जो हैं वो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन बाद में उनका पर्दाफाश हो जाता है। चार्ल्स कौन है? जोसेफ का छोटा भाई है। और इन दोनों का उद्देश्य क्या है? ब्रेकिंग अप द मैरिज ऑफ चार्ल्स एंड मारिया, चार्ल्स और मारिया की शादी को तोड़ना। फिफ्थ पॉइंट में है जोसेफ हिमसेल्फ वांट्स टू मैरी मारिया, और जोसेफ खुद मारिया से शादी करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डिफेम चार्ल्स विद द हेल्प ऑफ लेडी स्नीयरवेल। वह लेडी स्नीयरवेल की सहायता से चार्ल्स को बदनाम करना चाहता है। दिस विल कोज मारिया टू रिफ्यूज टू मैरी हिम। इससे मारिया चार्ल्स से शादी करने से मना कर देगी, क्योंकि वह चार्ल्स को झूठा बदनाम करेगा और वह बदनाम होगा तो मारिया उससे शादी नहीं करेगी। जोसेफ प्लेज अ डबल गेम इन लव। जोसेफ प्यार में दोहरा खेल खेलता है। ही वॉन्ट्स टू प्लेज बोथ लेडी टीजल एंड मारिया। वह लेडी टीजल और मारिया दोनों को खुश करना चाहता है। बट इन द एंड बोथ ऑफ देम कम टू नो हिज ट्रू नेचर। लेकिन लास्ट में दोनों को ही उसकी जोसेफ की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। हिज अंकल सर ओलिवर डिसाइड्स टू टेस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ हिज नेफ्यूज जोसेफ एंड चार्ल्स। उसके चाचा सर ओलिवर डिसाइड्स करते हैं अपने भतीजों के कैरेक्टर को टेस्ट करने का। ही कम्प्लीटली डिनाइज दैट हिज अंकल सर ओलिवर सेंड्स हिम अ सम ऑफ 12,000 पाउंड्स। उसके चाचा ने पहले जोसेफ को 12 पाउंड्स दिए थे, लेकिन अब जोसेफ साफ साफ मना कर देता है कि उसके चाचा ने उसे कोई 12 पाउंड्स नहीं दिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो उसका चाचा आया था वो जोसेफ के पास भेष बदल कर आया था एक गरीब व्यक्ति के रूप में। तो ये सुनकर उसके चाचा को बुरा लगता है कि जोसेफ ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि उसके चाचा ने उसे कोई राशि नहीं दी है। यहाँ पर हम जोसेफ के कैरेक्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जोसेफ का ही वर्णन किया है। जब उसके चाचा भेष बदल कर जोसेफ का कैरेक्टर देखने के लिए आए थे, वो जाते तो चार्ल्स के भी पास हैं उसके कैरेक्टर का पता करने के लिए। ही फॉल्सली लव बोथ लेडी टीजल एंड मारिया। वह लेडी टीजल और मारिया से झूठा प्यार करता है। ही वॉन्ट्स टू मैरी मारिया ओनली फॉर हर वेल्थ। वह मारिया से केवल उसके वेल्थ के लिए शादी करना चाहता है, उसके धन के लिए शादी करना चाहता है। फॉर दिस ही ट्राइज टू टेक हेल्प फ्रॉम
लेडी टीजल। इसके लिए वह लेडी टीजल से सहायता लेने की कोशिश करता है। वट शी मिसअंडरस्टैंड्स हिम एंड थिंक्स दैट ही लव्स हर। लेकिन वह उसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि वह उससे प्यार करता है। दज ही एक्सेप्ट्स द रोल ऑफ लेडी टीजल्स लवर। इस प्रकार जोसेफ लेडी टीजल के लवर का रोल एक्सेप्ट करता है। वंस ही गेट्स इनटू ए वेरी बैड सिचुएशन। एक बार वह बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाता है। लेडी टीजल कम्स टू हिम। लेडी टीजल उसके पास आती है। ही परसुएड्स हर टू लव हिम with his sweet talk, and then when she was about to lose her honor, her husband Sir Peter comes। यानी कि जोसेफ लेडी टीजल को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उससे प्यार करने के लिए कहता है। यानी कि मीठा बोलकर लेडी टीजल को अपने से प्यार करने के लिए कहता है जोसेफ। एंड when she was about to lose her honor, और जब वह अपना सामान खोने वाली थी, her husband सर पीटर comes, उसके हस्बैंड सर पीटर आ जाते हैं। लेडी टीजल hides behind a curtain। लेडी टीजल एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। from there she hear जोसेफ conversation with सर पीटर एंड चार्ल्स। वहाँ से वह जोसेफ की सर पीटर और चार्ल्स से हुई बातें सुनती है। सर पीटर कौन है? लेडी टीजल का हस्बैंड, और चार्ल्स जोसेफ का छोटा भाई। इन दिस वे शी कम्स टू नो अबाउट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ जोसेफ सरफेस। इस प्रकार वह जोसेफ सरफेस के सही कैरेक्टर को जान पाती है। जोसेफ सरफेस प्लेज अ की रोल इन द प्ले। जोसेफ सरफेस इस प्ले में एक मुख्य भूमिका निभाता है। फर्स्टली ही इज हिज ब्रदर्स राइवल फॉर मारियाज हैंड। सबसे पहले वह अपने भाई का प्रतिद्वंदी है मारिया का हाथ पाने के लिए। यानी कि उसका भाई चार्ल्स मारिया को पाना चाहता था और साथ में जोसेफ भी मारिया को पाना चाहता था। वह चार्ल्स को झूठा बदनाम करना चाहता था लेडी स्नीयरवेल की सहायता से। इस प्रकार वह चार्ल्स का प्रतिद्वंदी है मारिया का हाथ पाने के लिए। सेकेंडली ही प्लॉट्स अगेंस्ट हिज ब्रदर विद द हेल्प ऑफ लेडी स्नीयरवेल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा वह अपने भाई के खिलाफ साजिश रचता है लेडी स्नीयरवेल की सहायता से। थर्डली विदाउट हिम द कर्टन सीन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। और बिना जोसेफ के जो पर्दे वाला सीन था वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लेडी टीजल जोसेफ के पास अगर ना आती हो या फिर जोसेफ लेडी टीजल से ना मिला होता जोसेफ लेडी टीजल से ना मिला होता तो वो पर्दे वाला सीन है वो नहीं होता। हिज करेक्टर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनी अदर करेक्टर इन द प्ले। उसका करेक्टर मोर कॉम्प्लिकेटेड है अन्य अदर करेक्टर से इन द प्ले में। इन शॉर्ट ही इज a villain, a trickster, a hypocrite and a thoroughly immoral person। शॉर्ट में कहें तो जोसेफ एक विलन है, खलनायक है, a trickster एक चालबाज है, a hypocrite एक ढोंगी है, and a thoroughly immoral person और पूरी तरह से एक अनैतिक पर्सन है, व्यक्ति है। अब देखा आपने जोसेफ के कैरेक्टर से हमें कितना कुछ पता चल गया। चार्ल्स का पता चल गया, मारिया का पता चल गया, लेडी स्नीयरवेल का पता चल गया, सर पीटर का पता चल गया। जो मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले में उन सभी का पता चल गया थोड़ा थोड़ा, सिर्फ जोसेफ के कैरेक्टर को पढ़ने से। अगर आप एक क्वेश्चन भी सभी प्ले के या सभी टॉपिक के कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि प्ले में क्या है। हमने पूरी कोशिश की है वीडियो को वेरी इजी वे से बनाने की और आपको समझाने की। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें एसआर स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।